बीजेपी के चाणक्य की एक चाल से महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में शुरू हो गया सियासी घमासान। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद अब जेडीयू, कांग्रेस और सपा को सताने लगा डर। महाराष्ट्र में अजीत पवार बने मोहरा तो यूपी में बीजेपी ने जयंत पर लगाया दांव। क्या महाराष्ट्र के बाद अब बिहार और यूपी में भी खेला होगा? इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहां बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मोर्चा बनाने के लिए बैठकों पर बैठक करने में व्यस्त था कि अब उन्हें अपनी ही पार्टी को बचाना मुश्किल पड़ रहा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि हर एक राज्य में विपक्ष के बड़े बड़े छत्रप अपना ही घर बचाने में जुट गए। नीतीश खेमे में खलबली मची है तो कांग्रेस भी हो रही है बेचैन। यूपी में अखिलेश की उड़ गई नींद तो जयंत भी हैं परेशान। 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष महागठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटा है। इस गठबंधन का सबसे बड़ा केंद्र बिहार बनकर उभरा था, लेकिन अब इसी बिहार में विपक्ष अपने खेमों को बचाने की जुगत में लग गया है। विपक्ष को डर सताने लगा है कि कहीं महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बीजेपी कोई बड़ा खेल न कर दे। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान के बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दावा कर दिया, कह दिया बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन जेडीयू से पहले कांग्रेस में टूट तय है और कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार बैठे हैं। इतना ही नहीं, सांसद चिराग पासवान ने भी ये कहकर सनसनी मचा दी कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब इसी बिहार की राजधानी पटना में महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे थे, तो वहीं अंदर खाने बीजेपी शरद पवार की पार्टी को ही तोड़ने का प्लान तैयार कर रही थी। और अचानक अजीत पवार सहित 9 एनसीपी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने शरद पवार को झटका दे दिया। बिहार के बाद महाराष्ट्र ही विपक्षी एकता का बड़ा केंद्र था, लेकिन अब बिहार में भी सत्ताधारी दल जेडीयू और कांग्रेस को अपनी पार्टी में टूट का डर सताने लगा है। दरअसल बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं और अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो कांग्रेस बिहार में कमजोर हो जाएगी। बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी अब समाजवादी पार्टी को डर सताने लगा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी अजीत पवार की तर्ज में अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी की दिल्ली में एक बड़े बीजेपी के मंत्री से गुपचुप मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि सपा के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होने जा रही है। अगर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन बनाने की कवायद में महाराष्ट्र में शरद पवार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार जो बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे, इस वक्त इन्हीं सभी दलों में टूट या तो होने लगी है या फिर टूट का खतरा सताने लगा है। यही नहीं, अब इन पार्टियों को विपक्ष की दूसरी पार्टियों को जोड़ने से ज्यादा जरूरी अपनी पार्टी को बचाना हो गया है। यही बीजेपी की रणनीति भी है कि विपक्ष हमलावर होने की बजाय डिफेंसिव मोड में आ जाए, तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।